इस पूरी कॉन्सेप्ट के अंदर ये असल में पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान को हर एतबार से, आप ये ना समझें कि फितने डाउट्स नहीं आते, डाउट्स भी आते हैं, डिज़ायर्स भी आते हैं, लेकिन अगेन जो रेजिस्ट करता है वो बचता है, जो रेजिस्ट करता है। तो रेजिस्टेंस ज़रूरी है। कुछ लोग एक्सेप्टेंस को बहुत ज़्यादा करते हैं, यार लेट अस एक्सेप्ट, जैसे सैटनिस्ट हैं। अब इवन हमारे यहाँ वैसे डाउट्स के बारे में ये रवैया है, लेकिन डिज़ायर्स के बारे में ये आमतौर पर रवैया कम पाया जाए। डाउट्स के बारे में रवैया क्या होता है, हम कहते हैं यार इफ़ समथिंग इज़ ओके, रेजिंग अ क्वेश्चन इज़ गुड। अच्छा, रेजिंग अ क्वेश्चन एक वन एस्पेक्ट से तो बहुत गुड अच्छा है, लेकिन दूसरे एस्पेक्ट से कि अगर आप टू बी ऑनेस्ट ये भी क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे ना, खुदा है कि नहीं है, ये इवन अपनी बारे में कि इवन इफ आई एम अ लीगल चाइल्ड और नॉट, और डू आई इवन एग्जिस्ट, डू आई हैव अ जेंडर एज वेल, तो जब आप इस पर क्वेश्चन शुरू कर देंगे तो एक वक्त आएगा आप इसको भी डिनाई कर बैठेंगे। तो यही होता है ना, आप इवन अपनी जेंडर ओरिएंटेशन के बारे में भी अब लोग, जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म के अंदर ये भी है कि वाई डू यू इवन टॉक अबाउट के, ये सारी चीज़ें वो आ जाती हैं। तो एक तो हम यहाँ तक तो करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम कहते हैं यार लेट्स टॉक अबाउट, अच्छा अगर कोई है मतलब उसकी बात तो सुनो वो कहता क्या, ठीक है ना, और वहाँ से फिर वो बात शुरू होती है और इंसान फिर कंफ्यूज हो जाता है, रेजिस्ट नहीं करता इस चीज़ को। कि मसलन अगर मुझे कोई चीज़, मैं आपको पर्सनल बात बताता हूँ कि एथीस्टिक जो आजकल साइंटिस्ट जो रिसर्चेस पेश करते हैं और एवोल्यूशन की वही थ्योरी है, व्हेन यू रीड दैट टू सम एक्सटेंट आपको एकदम लगता है कि यार इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन हम किस चीज़ पे खड़े होते हैं, हमारा तो वही कहना अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। तो मोमिन बेचारा वो क्या कर रहा होता है, बार बार उसको रेजिस्ट करता है, वो कहता है कि नहीं, इवन दो ये है ठीक है, इनकी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ये अल्लाह ताला की तख्लीक है, अल्लाह को बेहतर जानता है, मुझे समझ नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, अल्लाह ताला ने बनाया इंसान को, वो कैसा है, मतलब ये चीज़ें इंसान का बिलीव। लेकिन एक बंदा कहेगा नहीं यार नो, आई हैव टू री थिंक अबाउट माई ओपिनियन एंड बिलीव, तो एक वक्त आएगा वो इससे भी चला जाएगा। तो एक्सेप्टेंस और रेजिस्टेंस जो है किसी भी डाउट को, ये बहुत एक बड़ा एक्सेप्ट है, और इसको हम लोग नहीं समझते। हम लोग समझते हैं, बल्कि फिलोसोफर्स ने कहा था कि यू हैव टू स्टार्ट योर नॉलेज, इनफैक्ट नॉलेज स्टार्ट होती है क्वेश्चन से और डाउट से। तो इस पे जो है इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किया था फिलोसोफर्स के ऊपर, ख़ासतौर पे जो मुस्लिम फिलोसोफर्स थे उनके ऊपर, कि व्हाई डू यू थिंक वी नीड टू डाउट। वो कहते हैं डाउट फर्स्ट करें, जब तक आप, वो कहते थे पहले आप क्या करें कि आप डाउट करें कि रिलीजन इस अल्लाह नहीं है। अब जब आप डाउट करेंगे उसके बाद आप प्रूव करें, जब प्रूव हो जाएगा तो तब आपका ईमान यकीन है, वरना यकीन नहीं है, ये शिर्क। आप इस एस्पेक्ट से देख रही हैं, बिल्कुल ऐसे हम तो इसी एस्पेक्ट से देख रहे हैं ना। तो वो कहते हैं कि पहले डाउट करें अपने जो है ना डॉगमा जो है, वो कहते हैं ये डॉगमा, इसको पहले डाउट करें, डाउट करने के बाद उसके बाद साबित करें। अगर आप साबित कर लेंगे तो तब आपका ईमान, देन नाउ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलीजन। लेकिन अगर आप अकल से साबित नहीं कर सके, प्रूव नहीं, तो इल्मुल कलाम का कॉन्सेप्ट ही है ना, इल्मुल कलाम इज ऑल अबाउट, इल्मुल कलाम जो फिलॉसफी के रद में आया था वो यही आया था, बेसिकली ये वही कहानी है। तो जो निगेट करना ये बहुत जरूरी है। अच्छा, इसी तरह डिज़ायर्स जो हैं इसको निगेट करना, इसको रेजिस्ट करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात। अच्छा, एक स्कूल ऑफ थॉट हमारे यहाँ जो है क्रिश्चियनिटी और इस तरीके से कुछ लोगों के यहाँ, जिनको सेटनिस्ट कहते हैं आजकल, शैतान को जो पूजा करने वाले हैं, उनके यहाँ ये डिज़ायर्स में भी है। अच्छा, ये डिज़ायर्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि इवन जो नॉन मुस्लिम सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर भी ये चीज़ें, उसके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। ये देखें जैसे अडल्ट्री फॉर एग्जांपल, अडल्ट्री इवन नॉन मुस्लिम्स भी वो समझते हैं कि अगर हमने शादी कर ली है तो वी नीड टू एक्चुअली, हमें किसी और के साथ रिलेशनशिप, आउटसाइड रिलेशन नहीं रखना चाहिए फॉर एग्जांपल। इसी तरीके से जो पीडोफिलिया मिसाल के तौर पे, जो इस तरह पीडोफाइल्स होते हैं, उनके खिलाफ रेजिस्टेंस जो है नॉन मुस्लिम्स के अंदर भी मौजूद है। इवन एथीस्ट भी इसको, कई एथीस्ट भी इसको निगेट करते हैं। सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें कुछ बेसिक चीज़ें अभी भी डिज़ायर्स, हालांकि इंसान का डिज़ायर कह रहा है, लेकिन कभी भी आपको वो इवन वो भी कहेंगे चाइल्ड है, नहीं आपको नहीं करना, यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, राइट। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट निकला जो सेटनिस्ट का है, उन्होंने कहा नो, वी नीड टू एम्ब्रेस दैट, एम्ब्रेस योर कार्नल डिज़ायर्स। ये उनकी स्टेटमेंट है। वो जो है ना, जो है ये जो सेटनिस्ट का जो था सबसे बड़ा, एंटोन लेवे जो बेसिकली था, अब मतलब मर गया, उसकी बेटी है अब उसकी, जिसने चर्च ऑफ सैटन को बेसिकली अमेरिका के अंदर, उसने यूएसए में चर्च ऑफ सैटन को इस्टेब्लिश किया, और उसने फिर सैटनिक बाइबल लिखी है। वो सैटनिक बाइबल भी मेरे पास पढ़ा है, PDF में मिल जाती है आपको ऑनलाइन ना। तो वो सैटनिक बाइबल अगर आप पढ़ें ना, तो इट स्टार्ट्स विद, उसकी कहानी ये है। तो वो बंदा बेसिकली ये था कि वो, आई थिंक ही वाज अ म्यूजिशियन और समथिंग लाइक दैट। तो ही यूज्ड टू, वो चर्च के बाद ना वो सैटरडे नाइट्स होती थी, तो वहाँ पे वो ना प्ले किया करता था। तो वो कहता था कि जब हम म्यूज़िक में प्ले करता था तो वही लोग जो चर्च में आते थे, मैं उनको देखता था कि वो फिर ना औरतों के पीछे भाग रहे हैं, डिज़ायर्स के पीछे, शराब भी पी हुई है, ड्रिंकिंग है, और अगले दिन आके जनाब चर्च के अंदर बैठ के कहते थे आई कन्फेस मुझसे गलती हो गई एंड आई नीड टू, वो अपने आप को
यानी अपनी कन्फेशन करके अपने गुनाहों को माफ़ करवाते थे। तो कहते थे ये मुझे बड़ी चीज़ करती थी कि एक वक्त आप खुल के सब कुछ कर रहे हैं, कोई आपको रिमोर्स नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, और ऑन दी अदर हैंड आप जो है ना गिल्टी होकर अपने सारे गुनाह माफ़ करवा जाते हैं। तो उसने कहा कि दिस हिपोक्रेसी एक्चुअली लेड मी टू से दैट के इम्ब्रेस द कार्नल डिज़ायर। इनको इम्ब्रेस करो, ये ह्यूमन नेचर है, आपको पसंद आ रहा है तो करो, दैट्स इट, एक्सेप्ट करो कि जी कुछ नहीं है, आपका दिल चाह रहा है ये सब एडल्ट्री करना, सारी चीज़ें, इट शुड बी ओपन एंड फॉर्निकेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। तो आप इसके खिलाफ गिल्ट है, इसको ख़त्म कर दें। तो सैटनिज्म जो है, जो सैटानिक आजकल जो इवन बाइबल है इटसेल्फ, वो इस चीज़ को इम्ब्रेस करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट रेजिस्टेंस। तो इब्ने कय्यम कहते हैं, यानी इब्ने कय्यम की फ़िलासफ़ी बड़े मज़े की है। आई डोंट नो एग्जैक्टली साइकोलॉजी में क्या, बट आई थिंक कि जब आप किसी चीज़ को, डिज़ायर को रिपेल करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, तो इब्ने कय्यम की फ़िलासफ़ी ये है कि आप उस पर कंट्रोल करते हैं और आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारे यहाँ आमतौर पे कहते हैं जब आप बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं अपने डिज़ायर्स को तो क्या होता है एक एक्सप्लोजन्स होती है ना। वो जो फ्रॉइड भी यही कहता था ना, फ्रॉइड की मैंने थ्योरी पढ़ी थी, वो भी यही कहता है, कहते हैं नॉट टू मच सप्रेस, कहते हैं कंट्रोल करें लेकिन सप्रेस बहुत ना करें। इब्ने कय्यम की फ़िलासफ़ी ये है कि यू नीड टू पुट योर सेल्फ टू मच, कि जितना आप रेजिस्ट करेंगे उतनी आपकी स्ट्रेंथ होती है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वैसे डिज़ायर्स को रिप्रेस, डिज़ायर से मुराद मेरी जी नहीं, अच्छा मैं थोड़ा सा मिक्सअप कर रही हैं आप। मैं ये नहीं कह रहा अल्लाह माफ़ करे कि इंसान की जो अल्लाह ने ज़रूरियात रखी हैं उसको इंसान ना पूरा करे। ऑब्वियसली ये नहीं है कॉन्सेप्ट, वो तो इस्लाम खुद रिलीजन कहता है ना, दीन। शादी का जो कॉन्सेप्ट है, इसी तरीके से ड्रिंकिंग का जो अल्लाह ताला ने कुछ इजाज़त दी है हर डिज़ायर को फुलफ़िल करने की, मेरे जो हैं ये बड़ा ये इस्लाम जो है वो इजाले पे बिलीव नहीं करता, इमाले पे बिलीव। इमाला कहते हैं कि यानी आप अपनी डिसीजन को कंट्रोल, यानी आप थोड़ा सा वे कोई डिफरेंट दें, यानी चैनलिंग पे बिलीव करता है, रोकने पे बिलीव नहीं करता। कि अगर इंसान ये कहता है कि जी अगर आपका दिल चाह रहा है फ़न करने को, कोई पीने को, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि चलो ये चीज़ें रोक दो, बाकी सारी आपको हैं। एक बंदा अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना चाहता है, अल्लाह ताला कहते हैं शादी कर लो, एक नहीं कर सकते, 2 कर लो, 3 कर लो, 4, एक पे नहीं इत्तेफाक, लेकिन शादी करो, ऐसे नहीं करनी ओपनली। यानी इस्लाम जो है वो उसको कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये कहता नहीं है कि सप्रेस का मतलब है कि आप निगेट ना करें ज़रूरियात। मुराद ये है कि जो इंसान, मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो शादीशुदा है, उसकी 4 शादियाँ होंगी, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं नहीं कंट्रोल कर सकता मुझे अपने आप को, तो यहाँ पे फिर क्या कॉन्सेप्ट है, शरीयत क्या इससे तकाजा करती है, अपने आप को एक्सप्रेस करे। इसी तरीके से एक खातून है, उसकी शादीशुदा है, वो अपने हस्बैंड से खुश नहीं है किसी भी एतबार से, इस्लाम ये इजाज़त नहीं देता उसको जाके वो क्या करे, वो ओपन मैरिज रिलेशनशिप रखे। उसको कहते हैं कि वो ख़त्म करके, मतलब अगेन तो वो कहते हैं कि जितना आप इन चीज़ों को रेजिस्ट करेंगे, निगेट करेंगे, आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस माने में मैं कह रहा हूँ भाई, इस माने में नहीं कह रहा कि अपनी बुनियादी ज़रूरियात ही आप बंदा खाना छोड़ दे कि जी मैं जितना खाना छोड़ना, लेकिन ये वैसे आपको पता है ये करते हैं इवन ये बुद्धिस्ट जो हैं, और इन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया। बुद्धिस्ट और ये जितने भी होते हैं आपके ये जो हैं हिंदू मंक्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये भूखे रह के दे कंट्रोल देयर, और एक वक्त आता है कि दे आर जस्ट एक्चुअली ये सही कि हम एक ऐसी स्टेट में आ गए कि हम फ्री ऑफ फूड, और वो कर लेते हैं अपने आप को इतना कंट्रोल। मर अगेन तौफीक देता है नहीं, ऑब्वियसली एग्जैक्टली हम मुसलमानों का तो ये बिलीफ एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग है। तो कहने का मतलब है कि हमें जितनी भी गुनाह को रेजिस्ट करना, उसको रिपेल करना, ये गुनाह पे इंसान को कंट्रोल देता है, ये इंसान को बुराई की तरफ मजीद नहीं लेके जाता। दिस इज़ द आइडिया दैट ही एक्चुअली